मैं मार्सा का बढ़िया यार, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है मार्सा ने ना कुछ रख लिया है भाई, फैब्रिज़ियो रोमेनो लाइट वर्जन टाइप का। मतलब ऐसा हफ्ते में एक आधा दिन तो होता ही है जब वो कुछ एक्सक्लूसिवली, मतलब बिल्कुल हाँ हो गया कंफर्म है। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर पर उन्होंने कुछ खबर डाली थी, और अब यहाँ पर उन्होंने किलियन एम्बापे को लेके काफी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डाली है, जो कि है ब्रीफ, लेकिन डेफिनेटली उसमें जो क्लेम्स करे वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं भाई। देखो इसको इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमको एक और रेफरेंस रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, जो कि तो यहाँ पर गजेल डी स्पोर्ट की इटालियन रिपोर्ट है, और उसका सैंपल भी हमको, उसका रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, तभी हम एक्चुअली में इस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पर माजरा क्या है। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आई नो भाई काफी लोगों को ऑलरेडी स्टोरी पता है। देखो किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग इस समय फ्यूचर जो है वो थोड़ा अनसर्टेन है। ऐसा इमीडिएट खतरा भी नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि किलियन एम्बापे को पीएसजी के स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में भरोसा नहीं है। खैर ये अपने आप में थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि 6 महीने पहले ही जब हर एक बंदा फुटबॉल से जुड़ा हुआ आदमी ये मान के बैठा था कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में जा रहा है, उस टाइम किलियन एम्बापे ने एक पता नहीं कैसा सा यूटर्न लेके उसने पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, जो कि अपने आप में मतलब ऐतिहासिक था भाई, हिस्टोरिक था नंबर्स के मामले में। लगभग 600-700 मिलियन का उसने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन किया था। अब ऐसे में यहां पर 6 महीने बाद ही, खैर वर्ल्ड कप भी हार गया है, लियोनेल मेसी को लेके पीएसजी के अपने प्लान्स भी बदल गए और स्ट्रांग भी है, विजनरी भी है, बट स्टिल किलियन एम्बापे कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा है कि हाँ 6 महीने पहले जिस प्रोजेक्ट को देख के मैंने पीएसजी के साथ रिन्यू करा था वो यही प्रोजेक्ट है। और ऐसे में एक बार फिर से जब किलियन एम्बापे का ट्रांसफर रूमर्स फैल रहे हैं, तो सबसे पहले नाम सिर्फ एक ही क्लब का आता है, और वो है रियल मैड्रिड। अब यहां पर बात करते हैं रियल मैड्रिड का स्टैंड क्या है। देखो सबसे पहले हम दोनों ही रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। देखो अगर मार्सा की रिपोर्ट की बात करें तो मार्सा ने यह चीज कंफर्म किया कि हाँ रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड तो है, लेकिन एज सच मतलब इंटरेस्टेड ही है, मतलब उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। और इसके पीछे यहां पर 2-3 रीजन है। देखो सबसे पहला रीजन ये है कि किलियन एम्बापे के पीछे टाइम वेस्ट करना रियल मैड्रिड इस समय वाजिब और वर्थ नहीं समझती है, और उसके पीछे रीजन है कि ऑलरेडी टाइम वेस्ट करके देख लिया है। यहां पर रियल मैड्रिड का यह मानना है कि किलियन एम्बापे पे जितना हम रिसोर्स खर्च करेंगे, चाहे पैसा हो, चाहे टाइम हो, चाहे एफर्ट्स हो, वो किसी और प्लेयर पे खर्च करेंगे ना तो आ जाएगा। दूसरा है यहां पर कि अब वो होम ग्रोन टैलेंट्स, मतलब होम ग्रोन से मेरा मतलब है कि जो ऑलरेडी यहां पर ड्रेसिंग रूम में अवेलेबल है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर विनीसियस की बात करें तो सीरियसली भाई मैं खुश भी हूं, लेकिन एक्साइटेड और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सी खबर भी है कि विनीसियस जूनियर को लिटरली किंग माना जा रहा है आने वाले टाइम में। खैर मेरे लिए और बहुतों के लिए तो फेडरिको वेलवर्डे है, बट स्टिल इट इज विनीसियस जूनियर, जो कि इस रियल मैड्रिड का फेस होने वाला है आफ्टर करीम बेंजेमा जब रियल मैड्रिड को छोड़ देगा। ना ही हालैंड, ना ही यहां पर किलियन एम्बापे। और एंड्रिक की रिक्रूटमेंट को भी देखें तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो ब्राजीलियन ट्रायो बनाया जा रहा है ना, ये अपने आप में काफी ज्यादा तगड़ा हो सकता है। और तीसरा रीजन है कि यहां पर किलियन एम्बापे पे भरोसा भी नहीं है रियल मैड्रिड को इतना ज्यादा, और कहीं ना कहीं वो ये मानते भी नहीं है कि एक्चुअली में इतना पैसा, मतलब उनके ट्रांसफर थोड़े और भी हैं। देखो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। देखो इस समय रियल मैड्रिड के अंदर से ये खबर आ रही है कि ये जो सारा मतलब धुआं है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा था। खैर वो मैं भी था, बट स्टिल यहां पर अगर किलियन एम्बापे की बात करें तो एज सच रियल मैड्रिड के कैंप से कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किलियन एम्बापे कैंप से। और वही बात है, इट्स लाइक मतलब बारूद है बस, क्या मतलब ये चूतिया एग्जांपल था, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज हमको और मतलब थोड़ा सा कंसीडर करनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड को यह भी नहीं पता कि एक्चुअली में किलियन एम्बापे को लेके फिट कहां किया जाएगा। अब देखो किलियन एम्बापे है तो एक वर्सेटाइल प्लेयर, लेकिन रियल मैड्रिड ये मानते हैं कि इसके चक्कर में अगर विनीसियस के रोल को या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा भी ऑल्टर करना पड़ा ना, ये हम नहीं होने देंगे। और ऐसे में यहां पर किलियन एम्बापे के परस्यू में आगे जाना और बड़ी बात है। ऐसे में जब आपने एंड्रिक को भी ले लिया है तो आप ऑलरेडी अर्लिंग हालैंड से पीछे हट चुके हैं। और यहां पर अगर हम पैसे की बात करें तो वो भी अभी किसी को पता नहीं है कि यहां पर पीएसजी कितना एक्सपेक्ट करते हैं। देखो रियल मैड्रिड मान के बैठी है कि अगर हमको जाना भी होगा तो हम 150 या 100 के आसपास, 100-150 के आसपास देंगे। लेकिन अगर किसी को याद हो, पीएसजी ने मतलब लाइक सीरियसली किलियन एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल से भी कम का था, और ऐसे में पीएसजी ने तब 200 मिलियन का जो प्राइस टैग था उसको रिजेक्ट कर दिया था। और यहां पर अब क्या लगता है कि पीएसजी का एक्चुअली में 150 मिलियन का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेट्स टॉक अबाउट एन एप्लीकेशन जो कि इफ यू आर अ फुटबॉल फैन लाइक मी भाई, यू नीड टू इंस्टॉल इट इन योर सेल फोन भाई। इफ आने वाले टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से फुटबॉल कैलेंडर कंजेस्टेड होने वाला है, द वे द टीम्स आर गोइंग टू प्ले इन अ वेरी कंजेस्टेड मैनर इन विच यू हैव टू
सी कि आपकी टीम, आपके प्लेयर्स, आपकी फेवरेट क्लब, आपकी फेवरेट नेशनल टीम और जितना भी आपके फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग रूमर्स हैं, स्टोरीज हैं और जितने भी ट्रांसफर गॉसिप्स हैं, वो सब के सब एक क्लिक अवे हो, स्कोर लाइन्स हो, कमेंट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, हर चीज सिर्फ एक क्लिक अवे। डू मेक श्योर कि आप यहां पर वन फुटबॉल को जरूर इंस्टॉल करें, मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से, एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। अब बात करते हैं एक दूसरे रेफरेंस की, वो है यहां पर गज़ेला दी स्पोर्ट, जो इटालियन रिपोर्ट है। अब देखो उन्होंने यहां पर ये चीज कहा है, सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें दो रिपोर्ट्स की, तो उन्होंने ये चीज कही है कि देखो रियल मैड्रिड के पास 1 बिलियन पैसा अवेलेबल है। अब उन्होंने इस चीज को जब तोड़ा है तो यहां पर उन्होंने कहा कि देखो 150 मिलियन तो ये देंगे पीएसजी को किलियन एम्बापे को साइन करने के लिए, 630 मिलियन ये देंगे किलियन एम्बापे की सैलरी पे करने के लिए, और 220 मिलियन देंगे यहां पर ये कमीशन में, चाहे किलियन एम्बापे की मदर, फादर, एजेंट वेजेंट जितने भी हैं। तो ये यहां पर 1 बिलियन का पैकेज रियल मैड्रिड प्रिपेयर, और ये पैकेज इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि रियल मैड्रिड के पास पैसा है। देखो यहां पर पैसा तो है, लेकिन 1 बिलियन का प्रोजेक्ट, खैर हम यहां पर एक साथ नहीं देने की बात कर रहे हैं, यहां पर लगभग 4-5 साल की बात कर रहे हैं। यहां पर थोड़े से बट आते हैं, वो ये है कि अगर ये प्रिपेयर किया जा रहा है तो यहां पर किस तरीके से एंड्रिक पे 70 मिलियन हमने खर्च करें, किस तरीके से बेलिंगम के साथ हम जा रहे हैं, या फिर किस तरीके से एंजो फर्नांडिस की भी अगर हम बात करें 100-120 मिलियन की, तो उसका जवाब एक्चुअली में रिपोर्ट नहीं करती किस तरीके से काउंटर करेगी। खैर अगर मार्सा वाली रिपोर्ट पर वापस आए तो एक जो सिमिलैरिटी दोनों रिपोर्ट्स में मेरे को देखने को मिल रही है वो यहां पर यह है कि दोनों ही ये मानते हैं कि रियल मैड्रिड अभी भी अपने आप को बिट्रेड मानती है, कि हाँ भाई देखो पीछे से चाकू तो मारा है किलियन एम्बापे ने और ये एक बार फिर मार सकता है। तो ऐसे में इस पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया तो ये है कि हम अपने बाकी के जाए, और रियल मैड्रिड ने अपना होमवर्क करा भी अच्छा है। देखो मैं ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड अल्ट्रा, मैं तो चाहूंगा कि किलियन एम्बापे हमेशा से आए, लेकिन अगर मेरे के सामने इस चीज का काउंटर रखा जाएगा कि विनीसियस के रोल को ऑल्टर नहीं करना, विनीसियस, एंड्रिक, रोड्रिगो, फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर वाल्वर्दे, बेलिंगम या फिर एंजो फर्नांडिस जो भी हो, उसके बाद हम यहाँ पर मॉड्रिच को भी जितना टाइम खिला सकते हैं, हम यहाँ पर ग्वार्डियोल को भी ले आएंगे, बाकी मतलब इस तरीके का कोई अगर प्लान पुट करेगा तो मैं एक बार को पीछे हो जाऊंगा कि हाँ ठीक है किलियन एम्बापे है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्लेयर होने वाला है जो कि लीड करेगा हर एक हेडलाइन को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से होमवर्क किया है देखो काम तो चल रहा है और काम ताबड़तोड़ तरीके से चलेगा। एक्चुअली में ये एम्बापे के लिए किस तरीके से मायने रखता है। अब देखो काफी लोग कहेंगे किलियन एम्बापे तो देखो यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है कहने को तो, और यहां पर इंटरेस्टेड तो लिवरपूल भी है, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि यहां पर किलियन एम्बापे के बाद अगर रियल मैड्रिड के बाद जो सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन है वो कोई और नहीं बल्कि खुद पीएसजी है। अब देखो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि किलियन एम्बापे को एज सच कोई दिक्कत नहीं है कि किलियन एम्बापे यहां पर किस तरीके से कोई लड़ाई हो गई है या फिर वो है। और अभी मैं बताऊं तो लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग भी मैंने अपने किसी भी एपिसोड में ये कभी नहीं कहा कि उसकी लड़ाई है या फिर इट्स जस्ट कि किलियन एम्बापे अगर लियोनेल मेसी यहां पर रुकता है पीएसजी में, जो कि वो रुकने वाला है, तो किलियन एम्बापे अपने आप को सेकंड बेस्ट मैन देखने वाला है, जो कि शायद से उसको नहीं हो। मतलब नेमार को अकल आ गई है तो उसको पता है कि वो लियोनेल मेसी के साथ बेहतरीन खेलता है, जिस तरीके अकेले खेलता है मेसी के साथ और अच्छे से खेलता है। किलियन एम्बापे ही वांट्स टू बी द लीडर और वो ऐसे तो नहीं बन पाएगा। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन जो कि मैं देता हूं कि हाँ ड्रेसिंग रूम में दोनों एक साथ क्यों नहीं रहेंगे। खैर ये तो मेरा मानना है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो तीनों अगर एक साथ रहेंगे तो किसी और का हूतिया बना देंगे, जिस तरीके से इस समय पीएसजी के साथ सीजन खेल भी रहे हैं। मच क्रेडिट गोस टू गाल्टर ऑल्सो। लेकिन यहां पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी ये भी नहीं पता कि पीएसजी का क्या मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। वो लियोनेल मेसी पे इतना ज्यादा फोकस है कि अभी तक एक्चुअली में किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग कोई मामला बैठा नहीं है। खैर हमको बीच बीच में खबर जरूर मिल जाती है किलियन एम्बापे अगर जाना चाहता है तो उसको जाने दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि समर ट्रांसफर विंडो में पैसा तगड़ा मिलना चाहिए। पैसा वो मिलना चाहिए जिससे पीएसजी खुश हो जाए, और वो कौन सा पैसा होगा? 150 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर यूनाइटेड की बात करें और अगर हम बात करें यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो मैं अभी भी मानता हूं कि इतना बड़ा पैकेज देने में तो दोनों ही कहीं ना कहीं अभी ना ही इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे और ना ही रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वाड की हम बात करें तो उनकी जरूरतें अलग हैं। खैर अगर हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो तुम भी काफी काउंटर केस कर सकते हो, जो कि हमने इस पूरे एपिसोड में काउंटर करे भी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमको पता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ऑपरेट कैसे करता है। रियल मैड्रिड एक्चुअली में कितना ज्यादा पैसे बचाती है और फिर जब खर्च करने पे आती है तो फिर रुकती भी नहीं है। वहीं अगर यूनाइटेड की बात करें तो जहां डूब रहा था अब धीरे धीरे बच रहा है। और अगर लिवरपूल की बात करें तो उनका तो खैर पैसों का मामला 1 बिलियन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर बेलिंगम वाला केस तो उधर भी अप्लाई होता है।
बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।